यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे प्रकाशन के इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब आज आप हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से चौथे अध्याय का अंतिम भाग दिखाने जा रहे हैं, प्रभु हमें बोलने की सामर्थ्य दे और प्रभु जी हर एक सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू हमारे साथ है। इसलिए हम पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस पूरे अध्याय में हम सबों ने स्वर्ग का दर्शन किया। पहले भाग में हमने स्वर्ग का द्वार देखा, दूसरे भाग में मेरे प्रियो हमने स्वर्ग की पहली आवाज सुनी, तीसरे भाग में हम सबों ने स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी की, चौथे भाग में स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका हम सबों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखा, पांचवें भाग में परमेश्वर पिता का दर्शन किया, छठवें भाग में हम सबों ने पवित्र लोगों की महिमा देखी, सातवें भाग में प्रभु परमेश्वर का अधिकार जाना, आठवें भाग में हमने स्वर्गीय तेज का दर्शन किया, नौवें भाग में स्वर्गीय प्राणियों का अधिकार हम जाने, 10वें भाग में आत्मा के कार्यों को हम सभी सीखे, 11वें भाग में मेरे प्रियो 2020 में तबाही क्यों आई, उन 7 तबाहियों का मंजर हम सबों ने देखा, 12वें भाग में विश्वासियों का पुनरुत्थान देखने के बाद अब इस भाग में हम सभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से स्वर्ग की आराधना करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, बिना स्क्रिप्ट किए इस भाग को आप पूरा देखें ताकि हम सभी मिलकर इस आराधना में शामिल हो सके। मित्रों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के द्वारा हम निरंतर अंतिम दिनों का चित्र आप सबों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय 11 पद कि है हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में 24 प्राचीनों के मुकुट डाल देने के बाद, द्वितीय आगमन की तैयारी हो जाने के बाद मेरे प्रिय स्वर्ग की आराधना प्रारंभ हो गई। इस आराधना में 24 प्राचीनों के साथ विशेष अधिकार पाए हुए चारों प्राणी एवं पहले पुनरुत्थान में उठाए गए प्रत्येक विश्वासी भी उपस्थित है। वे सभी प्रभु की स्तुति वंदना करना प्रारंभ कर चुके हैं। वे सभी इस बात को जान चुके हैं कि आराधना स्तुति के योग्य सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जो कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, जिसने समस्त जगत को बनाया है, जो मनुष्यों से और कुछ नहीं सिर्फ यह चाहता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा करे। जिस कर्तव्य के तहत मनुष्य की रचना की गई, हम सभी जानते हैं कि लूसीफर के आराधना करने का इनकार करने के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आराधना और स्तुति के लिए बनाया। मेरे प्रियो, वे जान चुके हैं कि प्रभु उन्हें समस्त पृथ्वी का अधिकार दिया है। वे समझ चुके हैं कि उन सबों को प्रभु की आराधना स्तुति करना ही है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बता रहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, जिस कर्तव्य को वे सभी पहले पुनरुत्थान के भागीदार सदस्य पूरा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा द्वारा लिखाई गई प्रकाशन की इस पुस्तक में सर्वप्रथम हमने प्रभु के स्वर्गीय रूप का दर्शन किया, जो रूप पूर्णता तेज से भरा था। इसके बाद 7 पत्र के द्वारा प्रभु की इच्छा को हम सबों ने जाना। हमने जाना कि प्रभु समस्त जगत के लोगों को जीवन दान देना चाहता है, इसलिए उसने संपूर्ण विश्व की सभी कलीसियाओं को अपने न्याय करने का तरीका बताया, ताकि सभी विश्वासी स्वयं को उस अनंत आग में जाने से बचा सकें, जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इन पत्रों में हमने जाना कि अंत के दिनों में पुनः एक बार प्राचीन दुष्ट आत्माएं सक्रिय होकर मसीहियों को विश्वास से भटकाने का पूरा प्रयास करेंगी। चौथे अध्याय में हमें प्रभु ने अपने दास यूहन्ना के द्वारा स्वर्ग का दर्शन कराया। साथ ही साथ यह रहस्य भी बताया कि 2020 में प्रकृति ने अपना कहर क्यों डेला। आज के अध्ययन में प्रभु ने हमें वो कार्य सिखाया जिस कार्य को प्रत्येक स्वर्गीय जन को
करना ही है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, धर्म जाति भले ही अनेक हों, पर स्वर्ग एक ही है, जहां प्रत्येक मनुष्य को मरने के बाद जाना है और प्रत्येक मनुष्य मरने के बाद वहीं जाना चाहता है। तो फिर आज क्यों हम धर्म और जाति और समुदाय के नाम में अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस बात पर हमें विचार करना होगा। आप मेरे प्रश्न पर अवश्य विचार करिएगा, क्योंकि अब अपनी संपूर्ण करुणा दिखाने के बाद प्रभु परमेश्वर आगे के प्रकाशन में अपना वह दंड दिखाने जा रहा है, जो आदि से लेकर अब तक के किसी मनुष्य ने नहीं देखा। पहले पुनरुत्थान के बाद पृथ्वी में क्या होने वाला है, यह चित्र हम अपने अगले प्रकाशन से देखना प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर ध्यान से आगे के प्रकाशनों को देखने की तैयारी करें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली मेरे प्रियो, वो शिक्षा का पद यशायाह की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 10वें पद में पाया जाता है, जो पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ देता हूँ। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।